हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने इस चैनल पे मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री की सीरीज़ स्टार्ट की है फॉर यूजीसी नेट एंड 10+2 लेक्चरार के लिए। आई होप कि आपने लास्ट 2 लेक्चर देखे होंगे। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले वो देख के आएँ, अदरवाइज़ आपको इस क्लास में कुछ भी समझ नहीं आएगा। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ चुके हैं। हम पढ़ चुके हैं फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, डिबेट्स कर चुके हैं मॉडरेट्स पे, एक्सट्रीमिस्ट पे, पार्टीशन ऑफ बंगाल भी हम पढ़ चुके हैं, स्वदेशी भी पढ़ चुके हैं, एंड बाइकॉट मूवमेंट। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। और आज हमने क्या पढ़ना है? आज हमने पढ़ना है एक तो ये कैसे दोनों में क्या डिफरेंस था, मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट में क्या डिफरेंसेस थे, एंड हमने पढ़ना है कि आगे चल के ये कैसे डिवाइड हो जाते हैं दोनों। सूरज स्प्लिट में ये दोनों कैसे डिवाइड हो जाते हैं सूरज सेशन में जाके। और आज एक हम देखेंगे कि स्वदेशी जो मूवमेंट थी ये कैसे फेल हो जाती है इन दोनों की वजह से, कह सकते हैं एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट की वजह से। सो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। हम स्टार्ट करते हैं कलकत्ता सेशन से। आज 1906 में जो हुआ था दिसंबर में। हम देखते हैं कि एक्सट्रीमिस्ट में कौन कौन था हमारे पास। एक्सट्रीमिस्ट में था हमारे पास लाल बाल पाल एंड घोष, ये थे एक्सट्रीमिस्ट मेंबर। और मॉडरेट में हमारे पास कौन थे? मॉडरेट में हमारे पास थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, WC बनर्जी, फिरोज शाह मेहता। एंड हम आगे देखते हैं कि कलकत्ता सेशन में ये कैसे मतलब प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए लड़ते हैं, और कैसे इनके प्रेसिडेंट नहीं बनता एक्सट्रीमिस्ट का, और कैसे वापस से मॉडरेट का बन जाता है। क्योंकि जैसे कि हमने लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जब 1905 में बनारस सेशन होता है तो उसमें भी जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो चाहते थे कि हमारे ही पार्टी से प्रेसिडेंट बने। बट कौन बन जाते हैं? तब बन जाते हैं GK गोखले। और भी थोड़े से इनमें थोड़ी सी कोल्ड वॉर भी स्टार्ट हो गई थी बिकॉज ऑफ जब ये चाहते थे कि जो बंगाल पार्टीशन, जो स्वदेशी मूवमेंट है, ये स्टेट से बाहर भी जाए। जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो चाहते थे कि ये जो स्वदेशी मूवमेंट है ये स्टेट से बाहर भी जाए, लेकिन मॉडरेट क्या चाहते थे, वो आउटसाइड ऑफ स्टेट नहीं जाए, ओनली उसी स्टेट में रहे। एक तो वो रीज़न था, और एक रीज़न था कि ये एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो चाहते थे कि हमारी पार्टी से कोई प्रेसिडेंट बने। बट फिर भी मॉडरेट ने अपना ही चुना। GK गोखले उस टाइम पे हम देखते हैं बनारस के 1905 में हमारे प्रेसिडेंट बन जाते हैं। अब हम देखते हैं कलकत्ता सेशन जो हुआ हमारा 1906 में। एक्सट्रीमिस्ट में ये चारों लोग थे, और इनका वापिस से क्या एजेंडा था? इनका वापिस से ये एजेंडा था प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए। ये चाहते थे कि हमारी ही पार्टी में से कोई बने, और कलकत्ता में जो सेशन हो रहा है इसमें से हमारी पार्टी में से कोई प्रेसिडेंट बने। लेकिन मॉडरेट ने किसका नाम प्रपोज किया? दादा भाई नौरोजी का, जिनको हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी के नाम से भी जानते हैं। और दादा भाई नौरोजी को इन्होंने एक्सेप्ट किया, क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट जो मॉडरेट थे उन्होंने दादा भाई नौरोजी का नाम क्यों सजेस्ट किया कि एक तो वो नहीं चाहते थे कि एक्सट्रीमिस्ट का कोई लीडर आके प्रेसिडेंट बने। एक्सट्रीमिस्ट को माननी पड़ी उनकी बात, लेकिन उन्होंने अपने कुछ प्रपोजल रखे कि अगर आपकी पार्टी से कोई प्रेसिडेंट बन रहा है तो आपको भी हमारी बात माननी पड़ेगी। एक्सट्रीमिस्ट जो थे उन्होंने क्या प्रपोज रखा? एक तो उन्होंने रखा स्वराज, सेल्फ गवर्नमेंट का प्रपोज रखा। दूसरा उन्होंने रखा कि बायकॉट, जो फॉरेन की चीज़ें उन सबको प्रॉपर तरीके से बायकॉट किया जाए। और जो ये दोनों शर्तें थी, ये दोनों मॉडरेट जो थे वो मान गए उनकी कि ठीक है, हम आपकी ये बात मान लेते हैं। इस पे जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो क्या समझते हैं? वो अपनी एक तरह से विक्ट्री समझते हैं कि चलो हमने अपनी 2 बातें मनवा ली मॉडरेट से, तो हमारी इस पे विक्ट्री होगी। अब इस सेशन में अब हम नेक्स्ट सेशन में आते हैं। यहाँ पे हम क्या देखते हैं? यहाँ पे हम देखते हैं सूरज सेशन। सूरज सेशन जो होता है 1907 में, इसमें हम देखते हैं कि कैसे ऑफिशियली ये दोनों जो ग्रुप थे ये डिवाइड हो गए। जब ये सेशन हुआ 1907 में, तो एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि हमारा प्रेसिडेंट बने। वापस से इनकी प्रेसिडेंट की पोस्ट पे ही लड़ाई स्टार्ट हो गई। तो ये चाहते थे कि नागपुर में हो सेशन, जो मॉडरेट थे वो चाहते सूरत बॉम्बे में हो। जैसे कि आप सब जानते हैं फर्स्ट सेशन में भी मैंने आपको पढ़ाया था कि होम स्टेट का लीडर कभी भी प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। तो जो बाल गंगाधर तिलक थे वो कहाँ के थे? वो थे बॉम्बे के। तो जो मॉडरेट थे वो चाहते थे कि सूरत बॉम्बे में हो जो सेशन है, ताकि
एक्सट्रीमिस्ट के बाल गंगाधर तिलक जी जो है वो प्रेसिडेंट ना बने, लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो क्या चाहते थे, वो चाहते थे कि नागपुर में हो ताकि बाल गंगाधर तिलक जी प्रेसिडेंट बन सकें। तो उसके बाद हम देखते हैं कि फाइनली जो सेशन है वो कहाँ होता है, सूरत में ही होता है। और हम देखते हैं कि 26 दिसंबर 1907 में सूरत सेशन में कौन चुने जाते हैं, रास बिहारी घोष मॉडरेट नॉमिनी होते हैं, जिस पर से एक्सट्रीमिस्ट बिल्कुल भी खुश नहीं होते, क्योंकि लास्ट 3 ईयर से वो इसी प्रेसिडेंटशिप के लिए कह रहे होते कि हमारी पार्टी से कोई प्रेसिडेंट बना दो हमारे, लेकिन उनका लास्ट 3 ईयर से ये जो एक ड्रीम था वो पूरा ही नहीं हो पा रहा था। सो लास्ट में हम देखते हैं कि इसमें मॉडरेट के ही रास बिहारी घोष जब प्रेसिडेंट बनते हैं तो इधर इनमें शू इंसिडेंट भी हो जाता है, जो काफ़ी फेमस है और काफ़ी एग्ज़ाम में भी है। इनका आपस में शू इंसिडेंट हो जाता है, अब्यूज़ होता है, वायलेंस होता है, और इस तरह से दोनों ऑफिशियली जो मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट थे ये दोनों ऑफिशियली डिवाइड हो जाते हैं। इधर हम देखते हैं, फिर आगे हम देखते हैं कि जो मॉडरेट थे वो बिल्कुल इतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं थे, उनका पब्लिक में इतना बेस नहीं था, पब्लिक में इतना वो नहीं जाते थे, इतना कनेक्ट नहीं कर पाते थे। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो एक्सट्रीमिस्ट थे उनको INC इंडियन नेशनल कांग्रेस से बाहर फेंक दिया जाता है, और जो गवर्नमेंट थी वो भी उन पे अटैक करती है। इधर हम ये भी देख सकते हैं कि जो ब्रिटिशर थे उनको इन दोनों को डिवाइड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ये आपस में ही प्रेसिडेंटशिप को लेकर ही इनमें आपस में लड़ाई हो गई, जिसकी वजह से ये दोनों डिवाइड हो गए और एक्सट्रीमिस्ट को INC से बाहर कर दिया गया। और इस पर जो ब्रिटिशर थे वो ये सब देख के बहुत खुश हुए, और जो भी लीडर वगैरह थे उनको उन्होंने जेल में भेजना स्टार्ट कर दिया। और इस तरह से हम क्या देखते हैं, रिज़ल्ट हमारे पास क्या आता है कि INC वीक हो जाती है, और यहाँ पे स्वदेशी मूवमेंट जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। जैसे स्टार्ट तो उन्होंने इकट्ठे किया था, जब बायकॉट किया, उधर से जो मॉडरेट थे वो पैसिव रेजिस्टेंस कर रहे थे, मॉडरेट नहीं, एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो बहुत पैसिव रेजिस्टेंस कर रहे थे, बायकॉट कर रहे थे चीज़ें, लेकिन जो मॉडरेट थे वो क्या कर रहे थे, वो भी रेजोल्यूशन पास कर रहे थे, मीटिंग्स कर रहे थे। स्टार्ट तो उन्होंने खुद से किया था, बट लास्ट में आते आते हम देखते हैं कि प्रेसिडेंटशिप की वजह से ये दोनों डिवाइड हो जाते हैं, और इस तरह से जो हमारी स्वदेशी मूवमेंट थी वो ख़त्म हो जाती है 1908 में। 1907 सूरत में ये दोनों अलग हुए, 1908 में आके हम देखते हैं कि ये दोनों अलग हो जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे फेलियर क्या थे स्वदेशी मूवमेंट के। एक तो फेलियर यही कि ये डिवाइड हो जाते हैं, दूसरा ये था कि जो गवर्नमेंट एक्शन था, तिलक को उसके बाद जब ये दोनों डिवाइड हो गए उसके बाद तिलक को जेल भेज दिया गया 6 ईयर के लिए रंगून में सेडिशन चार्जेस के अंदर। उसके बाद एक तरह से लीडर क्राइसिस आ जाता है, अरविंदो घोष ही अपने पौंडीचेरी आश्रम इस्टेब्लिश कर लेते हैं और वहाँ पे चले जाते हैं पूजा पाठ के लिए। जो लाला लाजपत राय जी थे वो चले जाते हैं US से, और बिपिन चंद्र पाल जी ने क्विट कर दी पॉलिटिक्स। और इस तरह से सूरत स्प्लिट के साथ ही हमारी स्वदेशी जो मूवमेंट थी वो भी ख़त्म हो जाती है। और यहाँ पे हम कुछ और भी फेलियर देखते हैं कि जो एक तरह से बहुत सारा जो मास लाइक पब्लिक थी उसको लंबे समय तक एक ही चीज़ में लगा के रखना बहुत मुश्किल था इनके लिए। उसके बाद हम देखते हैं पैसिव जो हमारी रेजिस्टेंस थी वो लास्ट में हम देखते हैं सिर्फ न्यूज़पेपर में ही थी, ऐसे कोई कर नहीं रहा था, जो भी था वो सिर्फ न्यूज़पेपर में ही छप रहा था। और पॉजिटिव पॉइंट हम देखते हैं स्वदेशी मूवमेंट के जो टर्निंग पॉइंट थे वो ये थे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने पार्टिसिपेशन किया इसमें। उसके बाद हम देखते हैं इसमें हेजमनी ऑफ कॉलोनियल ब्रोकन हुई, कि एक तरह का जो शासन हम लोग मान के चल रहे थे कि वही चलेगा, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक तरह के शासन को भी तोड़ा जा सकता है। यहाँ पे हम ये देखते हैं आर्ट एंड लिटरेचर, साइंस, इंडस्ट्री, हर तरह के जो भी आर्ट में थे, जो भी लोग लिटरेचर में थे या साइंस में थे या इंडस्ट्री, वो एक साथ इकट्ठे होकर उन्होंने पॉलिटिकल एक्शन किया। उसके बाद हम कुछ नेगेटिव चीज़ें देख लेते हैं। जो लार्ज सेक्शन ऑफ मुस्लिम था वो दूर ही रहा स्वदेशी मूवमेंट से, क्योंकि एक तो हम जैसे देखते हैं कि फर्स्ट जब सेशन हुआ तब हमारे सिर्फ 72 डेलीगेट्स में से ओनली 2 हमारे मुस्लिम थे। उसके बाद हम देखते हैं
कि जो एक शिवाजी फेस्टिवल एंड गणपति फेस्टिवल जो कि तिलक जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था, उसमें ज़्यादा हिंदू लोग थे, उन्होंने ही पार्टिसिपेट किया। और दूसरी साइड हम बैकग्राउंड में ये भी देख रहे हैं कि 1906 में कैसे जो मुस्लिम मतलब लीडर वगैरह थे वो शिमला में जाके मौर्य मिंटो जी से मिलते हैं आगा खान जी की लीडरशिप में, और कैसे ये अपनी अलग से कॉन्स्टिट्यूशनल वोट राइट के लिए उनके पास मांग करने जाते हैं और कैसे अपनी पार्टी को फॉर्म करते हैं, वो एक हम अलग लेक्चर में पढ़ेंगे। उस टाइम पे बैकग्राउंड पे मुस्लिम का ये चल रहा था, वो ये अपनी पार्टी को फॉर्म करने में लगे हुए थे, अपने राइट्स के लिए लगे हुए थे। तो ये स्वदेशी जो मूवमेंट थी इससे थोड़ा दूर ही थे। उसके बाद हम आगे देखते हैं कि डिफरेंस क्या थे, मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट के जो डिफरेंस थे वो क्या थे। सोशल बेस पे हम देखते हैं कि इसमें ज़्यादा ज़मींदार लोग थे या अर्बन लोग थे। एक्सट्रीमिस्ट में हम देखते हैं रूरल एंड लोअर क्लास लोग थे। फिर हम देखते हैं इनकी आइडियोलॉजी क्या थी। जो मॉडरेट थे इनकी आइडियोलॉजी थी वेस्टर्न थॉट एंड लिबर्टी, और जो इनकी आइडियोलॉजी थी वो थी इंडियन हिस्ट्री, मतलब अपने कल्चर को साथ लेके चलना। फ्यूचर में हम देखते भी हैं कि जैसे जब वो कंसेंट एक्ट, फ्यूचर में भी हम देखते हैं जब एज ऑफ कंसेंट बिल आता है तो बाल गंगाधर तिलक जी कैसे उसको अपोज करते हैं। जब उसमें एज लड़कियों की 10 से 12 ईयर की जाती है शादी के लिए, तो वहाँ पे जो तिलक जी थे वो उसको अपोज करते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कुछ भी मतलब चेंज हो हमारी सोसाइटी में बाहर की वजह से। फिर हम देखते हैं जो हम बिलीव करते थे ब्रिटिशर, जो मॉडरेट थे वो बिलीव करते थे कि जो ब्रिटिशर हैं वो हमारे लिए अच्छे हैं, लेकिन जो ये एक्सट्रीमिस्ट थे वो कहते थे कि ये हमारे लिए अच्छे नहीं है। डिमांड इनकी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म था, और एक्सट्रीमिस्ट का जो डिमांड थी वो थी स्वराज, सेल्फ गवर्नमेंट। और उसके बाद हम मेथड देखते हैं इनका, जैसे 3 पे था मॉडरेट का कि प्रेयर्स हो, पिटिशन हो, पासिंग रेजोल्यूशन की जाए। लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो चाहते थे कि कम्प्लीटली बाइकआउट हो, हर चीज़ का पैसिव रेजिस्टेंस हो, जोरदार एक तरह से जवाब दिया जाए, वो हम देखते हैं यहाँ पे। उसके बाद हम देखते हैं एक्सट्रीमिस्ट रोल इन क्या नेशनल मूवमेंट में इनका क्या नेगेटिव रोल रहा और क्या पॉजिटिव रोल रहा। एक तो लैक ऑफ कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूसली किसी चीज़ में मतलब कंसिस्टेंट रहना इनके लिए प्रॉब्लम कर रहा था। उसके बाद हम देखते हैं कंजर्वेटिव थिंकिंग, जैसे कि मैंने पीछे आपको बताया ना कि एज ऑफ कंसेंट बिल में तिलक जी ने अपोज किया, तो ये मतलब अपने कल्चर को बिल्कुल भी चेंज नहीं करना चाहते थे। अच्छे से भी कोई चीज़ मतलब हमारे कल्चर का अच्छे के लिए भी कोई चीज़ चेंज हो रही थी तो उसको भी वो बिल्कुल चेंज नहीं करना चाहते थे। उसके बाद हम देखते हैं मुस्लिम स्टे अवे, जैसे शिवाजी और गणेश जी का फेस्टिवल मैंने आपको बताया। उसके बाद स्वराज, मतलब हर एक का एक्सट्रीमिस्ट में क्या था कि हर एक का ओपिनियन डिफरेंट था। कोई चाहता था अरविंदो, जैसे फॉर एग्जांपल अरविंदो घोष चाहते थे कंप्लीट इंडिपेंडेंस हो, तिलक जी चाहते थे सेल्फ गवर्नमेंट हो, मतलब कोई आपस में तालमेल ही नहीं था। कोई चाहता था कंप्लीट इंडिपेंडेंस लेनी है हमें, कोई कहता था सेल्फ गवर्नमेंट बनानी है। लेकिन पॉजिटिव ये था कि हम देखते हैं कि इन्होंने मतलब लोग इनसे कनेक्ट कर पा रहे थे और लोगों में इन्होंने देश भावना जगाई एक तरह से। सो आज के लिए इतना ही। कल हम देखेंगे मुस्लिम लीग, क्योंकि जब ये सेशन हो रहे थे हम देखते हैं कि मुस्लिम लीडर थे आगा खान जी और बाकी सब, ये कैसे वहाँ पे जाके अपने वोट राइट के लिए शिमला में मौर्य मिंटो जी से मिलने जाते हैं आगा जी की लीडरशिप में। कल हम मुस्लिम लीग पढ़ेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपने लास्ट के 2 लेक्चर देखे होंगे। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।